अच्छा देखिए, श्रीमद् भागवत को उठाकर देखिए, रामचरितमानस को उठाकर देखिए, आपको वर्णन मिलेगा। राम जी महाराज ने पाशुपत्य अस्त्र को अपने पास में रखा। श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण ने पाशुपत्य योग को अपने पास में रखा, और जब पाशुपत्य योग भगवान कृष्ण को मिल गया तो उन्होंने पाशुपत्य अस्त्र भी अपने पास में रखा। पाशुपत्य योग, पाशुपत्य अस्त्र सब देवताओं ने अपने पास में रखा। वेदव्यास जी शिव महापुराण में लिखते हैं, वेदव्यास जी विद्येश्वर संहिता में लिखते हैं कि संसार के लोगों ने भगवान शिव से निवेदन करा कि भोले बाबा, राम जी ने आपका पशुपत अस्त्र प्राप्त कर लिया, भगवान कृष्ण ने पशुपत अस्त्र प्राप्त कर लिया, पाशुपत्य योग प्राप्त कर लिया, पर ये संसार के लोगों का कल्याण, कलयुग में जो जन्म लेंगे इनका उद्धार कैसे होगा। तो वेद व्यास जी लिखते हैं कि भगवान शिव स्वयं माँ पार्वती से कहते हैं कि कली काल में मैंने त्रेता में राम जी को पशुपत अस्त्र दिया है, मैंने द्वापर में भगवान कृष्ण को पशुपत अस्त्र दिया है, मैंने द्वापर में भगवान कृष्ण को पाशुपत योग दिया है, मैंने त्रेता में भगवान राम को पशुपत योग दिया है, पर मैंने कलयुग के लोगों के लिए एक व्रत बचा कर रखा है, और वो है पशुपति व्रत। ऐसा व्रत जिससे व्यक्ति कलिकाल में सारे सुख प्राप्त कर सकता है। पाशुपत्य व्रत, पशुपत व्रत वो व्रत है जिससे संसार का मनुष्य जो चाहे वो प्राप्त कर सके, जो चाहे। एक बहन ने एक पत्र लिखा है, जिला रेवाड़ी, पत्र जिनने लिखा है अगर वो बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं। जिला रेवाड़ी से गांव जड़थल। गुरुजी प्रणाम। पहले हम लोग बहुत गरीब थे। मेरे पति का नाम छत्रपाल और मेरा नाम लक्ष्मी है। हमने बहुत सालों तक, महीनों तक हम प्रजापति हैं, तो हम लोग ईंट के भट्टे पर काम करते हैं। हमारा खुद का कोई भट्टा नहीं है, दूसरे के ईंट के भट्टे पर हम काम करते हैं, ईंट ढोते हैं। गुरुदेव, हमने अपने बच्चे की पढ़ाई ईंट ढो ढो कर 10वीं तक की कराई, और 10वीं की पढ़ाई करने के बाद बेटा भी ईंट ढोने में लग गया। हमने हमारे बेटे से कहा कि बेटा ईंट तो ढो, पर साथ में थोड़ी पढ़ाई भी कर। 10वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ाकर बेटे को भी काम पर लगाया। एक दिन बेटे ने कहा, माँ, क्या जैसे दूसरे लोग सरकारी नौकरी कर सकते हैं तो क्या मैं भी कर सकता हूँ? मैंने अपने बेटे से कहा कि उसके लिए तो और पढ़ना पड़ेगा। तब मेरे बेटे ने पढ़ना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बेटे के लिए हम इधर उधर से पैसा लाते और उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाते एक दिन बेटे ने पढ़ाई तो कर ली, पर उसका कोई योग नहीं बना नौकरी का। तो हिम्मत हार गया। माँ, इतना पढ़ने के बाद अगर मैं ईंट के भट्टे की ईंट ढोऊं तो क्या काम? तब मैंने अपने बेटे से कहा कि मैं ईंट बनाते बनाते उस योर वाला बाबा है ना, उसकी कथा सुनती हूं मोबाइल पर। सेठ जी उसका ट्रैक्टर में कथा लगा देता है, वो सुनने को मिलती है। तू भी उसकी कथा सुन। गुरुदेव, मेरे बेटे ने 2 महीने तक आपकी कथा सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाया, और बाबा की ऐसी कृपा शायद किसी पर हुई हो जो मेरे बेटे पर हुई है। आज मेरा बेटा फरीदाबाद में एसडीओ के पद पर नियुक्त हो गया। आज मेरा बेटा फरीदाबाद में एसडीओ के पद पर नियुक्त हो गया। शायद दुनिया में किसी पर कृपा करी तो वो मेरे बेटे पर मेरे बाबा ने कृपा करी। कहीं बैठी हो,
गुरुजी और मेरे बाबा को मैं क्या धन्यवाद दूं, जरा पत्र को पढ़िएगा। इस पत्र की जरा ऊपर वाली लाइन का आप स्मरण करिएगा। मेरे बाबा ने केवल एक नौकरी नहीं, पत्र को पढ़िएगा, मेरे बाबा ने 3-3 नौकरी मेरे बेटे को दी है। 3-3 नौकरी दे दी, कोई एक नौकरी नहीं छोड़ी। वेदव्यास जी लिखते हैं अपनी शिव पुराण के अंतर्गत, वेदव्यास जी वर्णन करते हैं शिव महापुराण के अंतर्गत। शिव महापुराण में वेदव्यास जी लिखते हैं, मैंने राम जी महाराज को पशुपत अस्त्र दिया है त्रेता में, मैंने राम जी को पशुपत योग दिया है त्रेता में, मैंने द्वापर में भगवान कृष्ण को पशुपत अस्त्र दिया है, पशुपत योग दिया है। तब कली काल के लोगों के लिए, कलयुग के रहने वाले मनुष्यों के लिए, इनकी कार्य सिद्धि के लिए आपने क्या दिया है? तो वेदव्यास जी लिखते हैं कि शिव जी कहते हैं, पार्वती मैंने कली काल के मनुष्य के लिए पाशुपत व्रत दिया है। इस व्रत को जो नियम से धारण करता है, शिव कहते हैं कलयुग में उसके मनवांछित फल की प्राप्ति होना प्रारंभ हो। ये वो व्रत है, ये वो साधना है, ये वो तप है, ये वो व्रत है पाशुपत। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना कटी जावांगी। भोले मैं तेरी भगत, शंभु मैं तेरी भगत। शिव ने दिया है, अब संसार के लोग उसको धारण करें ना करें। शिव तत्व कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। शिव तत्व कहता है कि इस संसार सागर में, इस भव सागर में शिव की साधना, शिव का तप, शिव की भक्ति बार बार जन्म और मरण के प्रपंच से दूर कर देती। हम नहीं कर सकते। हो सकता है जयपुर के लोग 14 घंटे, 15 घंटे, 10 घंटे की तपस्या करते हों, पर सियोर वाला महाराज तो 10 घंटे की जाने दो, 3 घंटे की तपस्या भी नहीं करता। हम अपनी कह रहे हैं। हो सकता है आप लोग तो 3-4 घंटे की तपस्या कर लेते होगे, पर हमसे तो नहीं बनती। हां, हमसे एक काम बनता है जो मेरे वेदव्यास जी ने लिखा शिव पुराण में, कि कली काल में, इस कलयुग में तपस्या कम हुई है, समस्या बड़ी है, और समस्या का हल करने के लिए वेदव्यास जी ने 1 लोटा जल और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र दिया है, जिसको हम जपते हैं, भजते हैं और शिव को चढ़ाते हैं।